नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी हों चाहे उनके करीबी सिपे सलार, सबके सब ने कांग्रेस पार्टी को एक सड़क छाप पार्टी बना दिया है। ऐसा लगता है कि वो सड़क में कूड़ा उठाने वाली पार्टी बन चुकी है। इतना स्तर गिरा दिया है कि अब दोबारा से विश्वास करना ऐसा लगता है कि किसी सड़क छाप पार्टी की बात की जा रही हो। राहुल गांधी के सारे सिपे सलार पिछले 4 दिन से इस मुहिम में लगे हुए थे जो कनाडा के अंदर G7 का समिट होने वाला है। G7 जो टॉप G7 इकॉनमी से उनका समिट होने वाला है, उसमें भारत को निमंत्रण नहीं दिया गया है और यह प्रधानमंत्री मोदी की बेइज्जती है। अब अंदाजा लगा के देखिए शब्दों के चयन का राहुल गांधी और उनके सिपे सलारों का। G7 में अगर प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया जाएगा तो इसका मतलब वो बेइज्जती भारत की है, प्रधानमंत्री मोदी की नहीं। और क्यों नहीं बुलाया जाएगा, इनसे कुछ सवाल पूछिए कि क्यों नहीं बुलाया जाएगा। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो हमें क्यों नहीं बुलाया जाएगा। ना बुलाने की वजह क्या है? कि वजह यह है कि मनमोहन सिंह ज़्यादा बेहतर थे, प्रधानमंत्री मोदी बेहतर नहीं है। उठ पटांग जैसी बातें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जैसे लोग अपने मुंह से निकालते हैं। वर्बल डायरिया के शिकार हैं ये लोग। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक ट्वीट किया और ट्वीट में क्या लिखा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं कनाडा के प्रधानमंत्री का, जिन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे G7 समिट के लिए निमंत्रित किया है। उनका निमंत्रण आया है और मैंने उन्हें चुनाव जीतने पर भी बधाई दी। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, ये और हास्यास्पद बात है कि कनाडा का प्रधानमंत्री जो महीने से भी ज़्यादा समय जिसे प्रधानमंत्री बने हो गया है, वो व्यक्ति कह रहा है, वो बुलावा दे रहा है, प्रधानमंत्री मोदी उसे जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं जीतने की। एक महीने बाद जिसे शुभकामनाएं जीतने की मिल रही हों, तो आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी डिप्लोमेसी खेलते हैं। कनाडा के अंदर क्या माहौल चल रहा है ये हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन कनाडा G7 के समिट के अंदर भारत को इग्नोर कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनका निमंत्रण नहीं आ रहा था। निमंत्रण तो आना ही था लेकिन लेट आ रहा था। लेकिन इसका मतलब समझिए आप कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक उस व्यक्ति को जीतने पर शुभकामनाएं भी नहीं दी थी। ऐरे गैरों को भी शुभकामनाएं दे देते हैं प्रधानमंत्री मोदी कि तुम जीत गए, बढ़िया हो गया। केजरीवाल तक को भी दे देते हैं, लेकिन उसे नहीं दी। इसका मतलब डिप्लोमेसी ऐसे चलती है। लेकिन वो व्यक्ति फोन कर कर G7 समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित कर रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नंगा नाच देखिए, कपड़े उतार कर नाच रहे थे अब सभी लोग। ये 4 दिन पहले चाहे जयराम रमेश हो, चाहे वो दूसरी आंटियां हों, मोटी मोटी जो तरह तरह की कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो सब के सब नंगा नाच रहे थे कि हमारा सबसे बड़ा जो वो क्या नाम है उसका, मनमोहन सिंह, जो सबसे बड़ा अर्थशास्त्री था, जिसने देश की इकॉनमी को पहले नंबर पर 10 सालों में पहुंचा दिया, सबसे बड़ा अर्थशास्त्री, वो व्यक्ति ज़्यादा बेहतर था, प्रधानमंत्री मोदी बेहतर नहीं है, ये है वो है, फलाना है ढमकाना, ऐसी ऐसी वाहियात बातें ना जिनका सर है ना पैर है। G7 समिट को ऑर्गेनाइज करना और ऑर्गेनाइज करने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री को ना बुलाना, ये कनाडा अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए बड़ा घातक हो सकता है, और कनाडा को ऐसा करना भी नहीं था। भले ही आमंत्रित करने के लिए थोड़ी देरी हुई हो, हालांकि कोई देरी भी नहीं हुई है। 15 तारीख से ये समिट शुरू होना है, अभी 10 दिन पड़े हुए हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि किस तरीके से उस व्यक्ति को लज्जित भी किया प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए कि तुम्हें हमने शुभकामनाएं प्रधानमंत्री बनने की 1.5 महीने बाद दी हैं। तो ये है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी खेलना कांग्रेस पार्टी और उनके चोरचक्के चट्टेबट्टों के बस की बात नहीं है। इन्हें वही याद है कि सावरकर ने आज़ादी नहीं दिलाई। अरे भैया, आज़ादी तो कईयों ने नहीं दिलाई। राहुल गांधी क्या था क्या आज़ादी दिलाने के लिए? कि नेहरू काले पानी की जेल होकर आया था वहाँ पे। तो मुद्दा ये है कि ये लोग भटकाने की कोशिश, अनाप शनाप बकने की कोशिश, जाति जनगणना करा दो। इस देश के काफ़ी लोग जो बहकावे में आ जाते हैं कि राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं। राहुल गांधी एक 55 साल का अधेड़ जो कहता है कि जाति जनगणना करा दो। भाई, जाति जनगणना तो आज तक इस देश में कभी हुई ही नहीं अंग्रेजों के जाने के बाद, तो फिर हम क्यों करा दें? कांग्रेस पार्टी के चोरचक्कों डकैतों ने तो कभी कराई नहीं, तो हम क्यों करा दें? तो इस तरीके की मानसिकता वाले ये लोग हैं। ये हर मुद्दे पर मुंह की खाते हैं, लेकिन
फिर भी सीना चोरी करनी है। कभी कहते हैं कोर्ट बिक गए हैं, कभी कहते हैं कोर्ट में भी ये हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट तक को गलिया देते हैं। अगर सरकार के पक्ष में कोई फैसला आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट तक को गलिया देते हैं, और अगर सरकार के विरोध में आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट की वाहवाही में पड़ जाते हैं। ये मानसिकता एक वाहियात मानसिकता है। बिना सोचे समझे कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रण ना मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को गलियाने लग गए। समझ नहीं आता इन लोगों को कि बोलते क्या हैं। और आज क्या करेंगे? जब उन्होंने खुद फोन करके आमंत्रण दिया है तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। ये हैं इन लोगों के हाल। जूते भी खा रहे हैं और फिर भी शर्म नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी ट्वीट के जरिए समझिए कि धन्यवाद भी दिया, और धन्यवाद में ये बताया भी कि G7 में आमंत्रित कर दिया गया है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि हमने 1.5 महीने बाद तुम्हें शुभकामनाएं दी हैं। औकात भी दिखा दी और बता भी दिया कि हम तुम्हें इस लायक भी नहीं समझते कि तुम्हारे प्रधानमंत्री बनने पे हम तुम्हें शुभकामनाएं दे सकें। तो ये है प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी। इसे छोटा मोटा मत समझिए। ये छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन इनके मायने बहुत बड़े हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।